नमस्कार, आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हम आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने एक मंच बना लिया है और 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर पर पहली बैठक भी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि इसे गुपकार घोषणा या गुपकार अलायंस नाम क्यों दिया गया, तो बता दें कि गुपकार रोड पर ही फारूक अब्दुल्ला का घर है, इसलिए इस घोषणा को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया। धारा 370 की बहाली के लिए गुपकार अलायंस बनाया गया। 22 अगस्त 2020 को 6 पार्टियों ने गुपकार घोषणा 2 का भी ऐलान किया था। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश में विशेष दर्जे की बहाली को लेकर मांग की जा रही है। हमें अधिकार वापस दिए जाएं, जो कि पिछले साल केंद्र सरकार ने छीन लिए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से रातों रात विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश में वैसे हालात नहीं हैं। इसमें कश्मीर के नेताओं से बात तक नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को कैद कर दिया गया ताकि केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। इस फैसले को वापस करवाने के लिए कश्मीर में सभी दलों के नेता एकजुट हैं और इसके लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए सभी दलों ने मिलकर पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन बनाया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाई के बाद अपने निवास पर सभी दलों के नेताओं की पहली बैठक की थी। इस बैठक के दौरान घोषणा पत्र तैयार करके दस्तखत कराए गए। इसमें कहा गया था कि विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। इसी घोषणा को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया था। इसके बैनर तले बैठकों का दौर शुरू हुआ। 22 अगस्त 2020 को बैठक के बाद 6 राजनीतिक दलों ने गुपकार घोषणा पर दस्तखत किए। इस घोषणा के जरिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के लिए मुहिम का संकल्प लिया गया। अब इस बैनर को पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन के बैनर से डीडीसी चुनाव में दल उतरे थे। हम आपको बता दें कि अमित शाह का गुपकार गैंग पर एक ट्वीट आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक ट्वीट किया। यह ट्वीट काफी चर्चित रहा। अमित शाह ने इसमें गुपकार से जुड़े नेताओं को गुपकार गैंग के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रहित के खिलाफ बने इस अपवित्र गठबंधन को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। शाह ने यह भी कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल होता जा रहा है और ये लोग चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल दें। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी सीधे सीधे सवाल पूछा है कि क्या वे गुपकार गैंग के कदमों का समर्थन करते हैं। शाह ने कहा कि उन्हें भारत के लोगों के सामने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर देश के मूड के हिसाब से गुपकार गैंग नहीं चला तो लोग इसे डुबो देंगे। आपको बताते चले कि पिछले महीने हुई बैठक में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हुई थी और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित सज्जाद लोन, यूसुफ तारागामी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। इसमें कश्मीर के लगभग सभी दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में महबूबा पहली बार शामिल हुई थी। उसी बैठक में इस एक सर्वदलीय बैठक को पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। अब इस बैनर के तले सभी दल एक साथ मिल करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से विशेष दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं, यानी कि धारा 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। 370 हटने के बाद कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ हो गए थे। केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध हुआ। यहीं से कश्मीर की सियासत में गुपकार ने आकार लेना शुरू किया। गुपकार रोड पर फारूक के आवास पर हुई बैठक की वजह से इसका नाम गुपकार घोषणा पड़ा। केंद्र सरकार ने ज़्यादातर नेताओं को नज़रबंद किया था ताकि कश्मीर में माहौल ख़राब ना हो सके। जैसे ही नेताओं की रिहाई होने लगी तो फिर से सियासी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। इस साल अगस्त माह में फिर से बैठक हुई। इस बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को छोड़कर तकरीबन सभी नेता मौजूद रहे। इसमें नेताओं ने फिर से 370 की बहाली को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उसके बाद जब महबूबा रिहा हुई तो फारूक और उमर अब्दुल्ला उनके घर पहुंच गए और अगली बैठक के लिए बुलाया गया। इस गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट पार्टी, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम शामिल हैं।
गुपकार गठबंधन के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का भी समर्थन उनके साथ है, लेकिन इसे लेकर स्थिति ऊहापोह वाली है क्योंकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के द्वारा धारा 370 को लेकर के उसके स्टैंड को एक बड़ा मुद्दा बनाए जाने से परेशान है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को गुपकार गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन बताते हुए कहा था कि इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और उसका एक ही एजेंडा है, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना। पात्रा ने यह भी कहा कि महबूबा ने कहा है कि वह तिरंगा नहीं उठाएंगी और तिरंगा उठाने भी नहीं देंगी। अब बता दें कि पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा है कि पार्टी एक समूह हालात को परखने के बाद इस बारे में अंतिम फैसला लेगी। कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को गुपकार गठबंधन का अध्यक्ष और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को गठबंधन का प्रवक्ता बनाया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा था कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसे फिर से बहाल करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मौजूदा स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इसे हर हाल में बदलना होगा। तमाम तरह की सियासी उठापटक है, लेकिन अमित शाह ने कहीं ना कहीं फिर से एक ट्वीट करके खुद को बीज साबित किया है कांग्रेस के ऊपर। लगातार वो कांग्रेस को ऐसी स्थिति में डालते चले जा रहे हैं जहां से कांग्रेस असहज महसूस करे और एक स्पष्ट जवाब ना दे सके। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भी इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में उठाया था कि विपक्षी दल चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 पुनर्बहाल हो जाए। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर धारा 370 पुनर्बहाल होती है तो ये भारत में रहने वाले SC/ST तथा पिछड़े दलितों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये उनको समान अधिकार देने से वंचित करती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।